नमस्ते सैजिटेरियस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। लास्ट 15 डेज ऑफ द ईयर 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उनको ध्यान में रख करके ही आप इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकेंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे जिसमें हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। चलिए सैजिटेरियस, धनु राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी जो हमारे पास आ रही है, दैट इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। We have death, we have the emperor and we have 7 of wands. So सबसे फर्स्ट एनर्जी जो आ रही है हमारे पास में, दैट इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस बनने के लिए कहा जा रहा है। एकदम हम कैसे कह सकते हैं, वो क्लेवर पर्सन जो कि अपना काम अपने तरीके से निकाल सकता है। एक्शंस लेने के लिए आपसे कहा जा रहा है, बट एक्शंस जो लेने हैं वो प्रोडक्टिव एक्शंस लेने की बात कर रहे हैं। बहुत ही फास्ट थिंकिंग या बहुत ही जल्दी शायद आपको कोई चांसेस ऐसे आएंगे, कोई सिचुएशंस ऐसे आएंगे कि आपको जल्दबाजी में डिसीजंस लेने होंगे। तो आपकी जो थिंकिंग है वो क्लियर होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। आप सिचुएशंस को जल्दी से समझ सके, उसके ऊपर एक्ट कर सके, ये कहा जा रहा है आपसे। बहुत ज़्यादा आप एम्बिशियस हो सकते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आप है ना कुछ करना चाहते हैं, आप एक्शंस लेना चाहते हैं। सिर्फ हवा में बातें करने में आप विश्वास नहीं करेंगे, आप प्रोडक्टिव काम करने में विश्वास करेंगे। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सिचुएशंस कहीं ना कहीं टफ हो सकती हैं, प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन चैलेंजेस के सामने आपका एक्शन मोड में रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो करेज, वो एनर्जी, वो हिम्मत, वो प्रोटेक्शन, वो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आपका फोकस रहना ज़रूरी है। आप फेमिनाइन एनर्जी से मदद ले सकते हैं, ठीक है। आप या आपकी खुद की फेमिनाइन एनर्जी आपकी मदद कर सकती है। आपका इंट्यूशन हो सकता है, आपको कोई बात, आपका आपका कॉन्शियस कह रहा हो कि ये चीज़ मुझे ऐसे नहीं ऐसे करनी है, तो आपका कॉन्शियस भी आपको सपोर्ट कर सकता है, कुछ बता सकता है। यहाँ पर मुझे अबंडेंस की भी एनर्जी दिख रही है। ऑफकोर्स सिचुएशंस थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेटिव है, बिकॉज डेथ का कार्ड आ रहा है, तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। द ओनली थिंग इज़ कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको अपने गोल के ऊपर ध्यान रख करके फोकस्ड रह करके आगे बढ़ना है, ठीक है। कुछ एंड हो रहा हो, चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो बदल रही हूँ, ये सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। आई फील कि आप चीज़ों को अकम्प्लिश कर पाएंगे, उनको पा सकेंगे, ओनली एंड ओनली इफ यू डोंट गिव अप। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इन दिनों में। द लास्ट 15 डेज ऑफ दिसंबर 2023, Sagittarius, धनु राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। आपके लिए हमारे पास आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स अलॉन्ग विथ 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है द फूल अलॉन्ग विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विथ द हैंग्ड वुमन। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। देखिए, सिंगल्स की सबसे पहले बात करते हैं। सिंगल्स, आप शादी या लव मैरिज करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं, शादी करनी है लेकिन ज़्यादातर लव मैरिज करनी है, या आप किसी को पसंद कर रहे हैं, उनके साथ शादी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका। कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन्स है फिर भी।
मे बी आप दो सिचुएशंस है उसके अंदर स्टक हैं, रुकना है, इंतज़ार करना है, या आगे बढ़ना चाहिए, या वेट करना है, या मूव ऑन करना है, या आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हैं, या आपकी कोई मन की इच्छा हो, ऐसी कोई मन की इच्छा हो जिसका आप वेट कर रहे हैं कि वो फुलफिल हो जाए। आई ऑल्सो फील कि ये जो टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है, ये 15 डेज, यू विल हैव टू ग्रो। बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली ग्रो करने के लिए कहा जा रहा है। आई फील कि आप एक परफेक्ट पार्टनर का या तो वेट कर रहे हैं या आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप में वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दिख रहा है, या आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ मन में डाउट्स हैं, वो डाउट्स को क्लियर अप करना चाहते हैं। कैसे करेंगे उसका रास्ता भी आपको ढूंढना है। देखिए, एक लीप ऑफ फेथ, एक लीप ऑफ होप आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेकर के, मगर अगर आपको लगता है कि आपको कोई पसंद आ रहा है, कोई स्पेसिफिक समवन, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके अच्छे मन के लिए अच्छा है एंड एवरीथिंग एल्स इज गुड, तो यू कैन प्रोसीड, ऐसा मुझे लग रहा है। बट आपके मन की घबराहट भी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो जस्ट काम एंड रिलैक्स करना है, जस्ट थिंक वॉट एवर इज़ बेटर, बस उसके हिसाब से आप डिसीजंस लीजिए। फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके दिल में प्यार है, आपके दिल में मोहब्बत है, लेकिन आप स्टक हैं किसी सिचुएशन को लेकर के। प्रोबेबली यू आर मिसिंग योर पार्टनर, बट देन आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के या अपने पार्टनर को लेकर के। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन है, जैसे कि काम है या रिलेशनशिप, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, या फैमिली है या रिलेशनशिप है, उसमें से किसी एक को चूज़ करना है। तो चॉइसेस मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं, और ये चॉइसेस आपको रोक करके रख रही है, स्टक करके रख रही है पीछे। आपके पार्टनर के लिए अगर मैं कहूँ, तो आपके पार्टनर आपके डायरेक्शन में या इस रिलेशनशिप के डायरेक्शन में एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो कुछ एक्शंस लेना चाह रहे हैं। बहुत समय से आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे थे, बहुत समय से आपके पार्टनर वेट कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा है। पर आप बहुत स्टेबल एनर्जी के अंदर नहीं हैं, या आप रिलेशनशिप में बहुत ही कैलकुलेटिव डिसीजंस ले रहे हैं, दिल से नहीं इस समय डिसीजंस लेना चाह रहे हैं। आपने दिल से बहुत सोच लिया, आपने दिल से बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच लिया है। अब आप चीज़ों को अपने तरीके से, अपने मन से कैलकुलेटिव डिसीजंस लेना चाहते हैं, मैनिपुलेटिव नहीं, लेकिन कैलकुलेटिव डिसीजंस, क्योंकि आप अपने आप को हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, और आपका ये रवैया आपके जो पार्टनर हैं उनको कंफ्यूज कर रहा है। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, डिसीजंस लेने में या कंक्लूजन्स पर आने में। जजमेंट पास बहुत जल्दी कर रहे हैं, जजमेंट बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।